बिल्कुल एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहे हैं हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ज्ञान कुंभ के अवसर पर। तो भैया तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। एक तो हिंट दे दी तुमको कौन टीचर आ रहा है, दूसरा तुम्हारे लिए जो लेके आ रहे हैं ना एकदम दिल खुश हो जाएगा। तो इसी बात पे म्यूजिक बजाया जाए। बिल्कुल म्यूजिक ये पहली बार हो रहा है पीडब्ल्यू के अंदर ज्ञान कुंभ के अवसर पर। आ जाइए सलीम सर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्या बात और हो ओए क्या बात है। क्या बात है क्या बात है। क्या तो बात है। फाइनली सलीम सर आ चुके हैं। अब सलीम सर ही बताएंगे क्या क्या वो सरप्राइज लेकर के आए हैं। सरप्राइज के बारे में बात तो पहले होगी। पहले तो जोरदार स्वागत करते हैं हमारी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जेई की हिंदी मीडियम की टीम का। आप लोगों के सामने जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी जेईई और नीट की जो प्रिपरेशन होती है, इसमें एक वर्ग ऐसा है जो कहीं ना कहीं पिछले 15-20 सालों से इग्नोर हो जाता है, जिसके बारे में अक्सर इंस्टीट्यूट ध्यान नहीं देते हैं, अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं। वॉट एवर बी द रीजन, हम उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्यारे प्यारे अलग सर ने इस बात पर बहुत ध्यान दिया और हिंदुस्तान की जो सबसे बेस्ट टीम थी, चाहे वो जेईई में हो चाहे वो नीट में हो, चुन चुन के सर ने एक एक सर को उठाया है और एक बहुत ही बेहतरीन टीम तैयार की है जो इस वक्त आप लोगों के सामने है। तो चलिए अब हम इंट्रोडक्शन करते हैं, एक एक करके सर लोगों से बातें करेंगे, गेम भी खेलेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं, जोरदार तालियां सर के लिए, दीवान सर। सर मैं तो बाद में बोलूंगा, नहीं पहले मैं बता देता हूँ, मैं कोटा से क्लास लेता था एंड बिलीव मी हिंदी मीडियम में वैसे तो सभी सर लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सर से मेहनती ज्यादा सर मैडम मैंने रियली देखे हैं। मैं जब भी कभी रात में रिकॉर्डिंग करने जाता था, अक्सर सर माथे पे ग्रीन कलर का है ना वो पहन के अक्सर मुझे रात भर मेहनत करते हुए दिखाई देते थे। शुरू में मैंने सर को नोटिस किया, मैं देखा यार यही बंदा अकेला ऐसा है। मैं 3-4 बजे तक जब मैं रिकॉर्डिंग करता था, हमेशा सर की रिकॉर्डिंग मेरे स्टूडियो के सामने चलती रहती थी। दिन रात सर मेहनत करते थे। सर बताइए सर उसके पीछे था कि वर्क भी दिखाना पड़ता था ना, एईटी वाले सामने ही बैठे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब रटी रटाई बातें हैं। ये बात सच्ची बात ये है कि सर के स्टूडेंट सब जानते हैं कि सर अपने स्टूडेंट का कितना ख्याल रखते हैं टिल द लास्ट। सर मैं पहले सबसे पहले ये आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को जेईई का एक पेपर का माइंडसेट समझना होगा कि जेईई का जो क्वेश्चन फ्रेमर होता है वो आप लोगों से किस तरीके के क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो अगर आप उस क्वेश्चन फ्रेमर के दिमाग को पढ़ पाएंगे ना, तो आप ये समझ जाएंगे कि जेईई आपसे कितनी प्रिपरेशन मांग रहा है। तो अगर मैं खुद इतनी मेहनत नहीं करूंगा ना, तो मैं बच्चे को ये सलाह नहीं दे सकता कि आपको भी जेईई में इतनी मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि देखो ईमानदारी की बात यह है कि हम चाहे यहाँ पर खड़े होकर कितना ही बोल दें कि हिंदी मीडियम और जेईई इंग्लिश मीडियम में कोई ऐसा खास अंतर नहीं होता है, बट ईमानदारी की बात यह है कि हमारी जो सोसाइटी है ये अभी भी ऐसा ही सोचती है कि हिंदी मीडियम में उतनी बेहतर तैयारी नहीं कराई जाती है, जो कि एकदम गलत बात है। तो सबसे पहले सिवाय पीडब्ल्यू को छोड़ के बिल्कुल तो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, अगर मैं खुद मेहनत नहीं कर पाऊंगा तो मैं किसी बच्चे को ये भी नहीं समझा सकता कि भैया आपको जेईई के लिए कितनी मेहनत करनी है। जी ठीक है। मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी सर जी कि कोई मोहम्मद साहब थे, तो कोई औरत उनके पास आई थी कि मेरे बच्चे को एक गलत आदत है। तो मोहम्मद साहब ने उन्हें ये कहा था कि अगर इस बच्चे को मुझे ये सलाह देनी है तो सबसे पहले मुझे वो आदत छोड़नी पड़ेगी, या अगर मैं ये बोलूं कि किसी बच्चे को अगर मुझे सही चीजें सिखानी है तो सबसे पहले मुझे मेहनत करना सीखनी पड़ेगी, तभी मैं बच्चे को एक सही एडवाइस दे सकता हूँ। इसीलिए सर मैं ज्यादातर कोशिश करता था कि रिकॉर्डिंग चाहे लंबी चली जाए, लेकिन बच्चे के पास वो सारे कंसेप्ट पहुंच पाए जिससे वो बच्चा आराम से जेईई को क्रैक कर सके और ये ना बोले कि हिंदी मीडियम में कंटेंट किसी भी तरीके से कम होता है। और स्पेशली अगर मेरी बात करूं तो सर मैं नीट और जेईई दोनों पढ़ाता हूं और आप सभी लोगों के सीनियर लोगों के मार्गदर्शन से इस बात की गारंटी पूरे हिंदी मीडियम की तरफ से मैं दे सकता हूं कि जो कंटेंट हम देते हैं वो शायद आप लोगों को कहीं और नहीं मिलता होगा। इस बात के लिए मैं आपको अश्योर करता हूं। नहीं, इस बात की गारंटी मैं भी लेता हूं क्योंकि मैंने देखा है ना, मैंने देखा है सर को अच्छे से कंटेंट को चेक करते हुए ये जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मैंने देखा है क्योंकि सर कोटा से बिलोंग करते हैं आप, तो सर कंटेंट के मामले खैर मैं क्या ही बोलूं, जो बच्चे पढ़ते हैं सर से वो सब जानते होंगे सर के बारे में। थैंक यू सर। तो अब हम चलते हैं पुनीत सर।
जो कि केमिस्ट्री की एक बहुत ही बेहतरीन जो है सर हैं हमारे। तो पुनीत सर आ गया, ये ना यार तुम पीछे खाए जा रहे हो। एक क्रॉस लाइन थी, उससे आगे नहीं जाना, यहीं पे रहेंगे। अच्छा लक्ष्मण का क्रॉस होगी। तो सर आप थोड़ा सा बताइए सर, कैसे मतलब हिंदी मीडियम के बच्चों को आप कैसे अलग देखते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों से, क्योंकि आपने भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सारे बैच आप लोगों ने लिए हैं, तो थोड़ा सर बताइए सर इस बारे में। देखिए सर, अलग तो कुछ नहीं होता है। इंग्लिश मीडियम का बच्चा वही है सर, हिंदी मीडियम का भी बच्चा वही है मेरे लिए। बस जो एक मेंटेलिटी में, जो उनकी मानसिकता में फर्क जो मैंने देखा है ना सर, हिंदी मीडियम का बच्चा जो होता है ना, वो बड़ा हीन भावना का शिकार होता है। उसे ये लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, वो अपने ऊपर सेल्फ डाउट बहुत करता है। क्योंकि जब मैं कमेंट्स भी देखता हूँ ना सर, तो कमेंट्स के अंदर भी उनके ये आता है कि सर क्या हम जेई कर लेंगे, मतलब उन्हें पहले अपने ऊपर भरोसा दिलाना है। जब वो अपने ऊपर भरोसा करने लग जाएंगे कि हाँ हम कर सकते हैं, तो मुझे लगता है सर वो ऑटोमेटिकली जितनी वो मेहनत करते हैं हिंदी मीडियम के बच्चे जी, तो उनको वो रिजल्ट मिलने लग जाएगा। और रिजल्ट मिलता है हर साल। हमारे जो है हमारे बैचेस से सिलेक्शन होते हैं हिंदी मीडियम से। इनफैक्ट हर साल क्या, मैं NIT त्रिची से पास आउट हूँ, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स जो राजस्थान यूपी के थे, उसमें काफी सारे हिंदी मीडियम से थे। और सर इस बार तो जो हम नया भी करने वाले हैं, देखिए हर कोई टीचर कहता है ये नया करेंगे, सब कहते हैं। मैं तो एक बात कहता हूँ सर, हमें एक चीज करनी है, वो है मेहनत जी। अगर बच्चा मेहनत करना सीख गया, जिसको जो काम करवाया जा रहा है डेली का काम डेली कर ले, बस वो पंक्चुअल हो जाए और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ले, तो मुझे लगता है जेई को करना बहुत आसान रहता है। बहुत अच्छी बात हमने बोली, सीखनी है उन्हें सर जी। वो मेहनत कर लेते हैं, बस एक होता ना भटक जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं जी, चंचल दिल के हैं, थोड़ा मासूम होते हैं। लेकिन मेरा मानना इसमें यह है कि हिंदी मीडियम का बच्चा बहुत ही ज्यादा मेहनती, जुझारू और जुनूनी होता है। बस उसको सही गाइडेंस मिल जाए, उसको सही रास्ता दिखाने वाले गुरुजन मिल जाएं, जो कि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तो बच्चा किसी भी लेवल पे खेल जाएगा। एकदम सही कहा जी सर, थैंक यू सर। तो अब हम स्वागत करते हैं हमारे अगले सर का, केशव सर, जो कि केमिस्ट्री के बहुत ही धुरंधर, बहुत ही शानदार टीचर हैं। सर थोड़ा पहले आप अपने बारे में बताइए सर। बच्चा वैसे तो सारे बच्चे जानते ही हैं आपको, लेकिन फिर भी वैसे तो भाई मुझे सब जानते होंगे। मेरा नाम है केशव जाजू, आप लोग मुझे जाजू सर के नाम से जानते हैं। एंड जिस बैच में मैं जाता हूँ सर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जाजू सर का जादू चला कि नहीं। तो जब से PW में है और जब से पढ़ा रहे हैं, जाजू सर का जादू चलाते आ रहे हैं, एंड आई एम श्योर आगे भी चलाते जाएंगे। जी सर, केमिस्ट्री का जादू चलाने की कोशिश करते हैं सर। नहीं सर, बाकी तो खैर बच्चे भी जादू, सर बच्चे भी इस चीज, मैंने भी आपकी कुछ एक दो रील देखी है, इसलिए मुझे जो आपने लाइन बोली ना वो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। तो सर एक बात है, जैसे कि सर ने बोली ये बात कि हिंदी मीडियम का जो बच्चा होता है वो थोड़ा सा लो फील करता है, शायद उसके जो सराउंडिंग्स के मित्र लोग होते हैं, दोस्त लोग होते हैं, वो उसको लो फील करा देते हैं, या कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात बैठी होती है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ इस तरह की बातें होती है। तो सर इसके बारे में आपका क्या कहना है, और इसके सोल्यूशन के बारे में, या आपने जितने बच्चे अभी तक डील किए हैं उनके रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए ये बात कितनी महत्वपूर्ण है, इस बारे में एक बार प्लीज बताइए सर। सर मैं आपको बताता हूँ, देखिए फ्रैंकली मैं खुद हमेशा इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ। अच्छा, बट जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की, तो मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, जयपुर से, तो मुझे बताया गया कि सर देखो हिंदी वाले बैच में आपको पढ़ाना पड़ेगा। अलग-अलग जगह से सर जब मैं हिंदी वाले बैच में पढ़ाने गया, तो अपने बारे में बताइए केमिस्ट्री कि बच्चा सिंसियर बहुत है, और बट ये जो आपने बात बोली ना, उसके मन में जो इंफीरियरिटी है, ये उसको कहीं ना कहीं खराब कर देती है। तो यार मैं ये बात बोलूंगा कि ये महज एक भ्रांति है, एज सच कोई अंतर है नहीं इंग्लिश और हिंदी में। देखो चैप्टर सेम है, बस बात इतनी है वो इंग्लिश में सवाल करते हैं, तुम हिंदी में उसी सवाल को करोगे, उन्हें भी +4 ही मिलेगा, तुम्हें भी +4 ही मिलेगा। बात इतनी सी है यार कि अपनी मेहनत, अपनी लगन, और जो तुम क्लास में पढ़ रहे हो ना उसको फोकस से पढ़ो, अंतर कुछ नहीं आता। आप यहाँ पे देखिए सर, अपन PW में जो भी बैच अपना इंग्लिश में चल रहा है वही सारे बैच हिंदी में। स्ट्राइकर बैच ले लो, मंजिल बैच ले लो, अर्जुना लक्ष्य ले लो। आई डोंट थिंक सो कि हम कंटेंट में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इनफैक्ट हमारी केमिस्ट्री की बहुत बड़ी टीम है, सेंट्रल टीम, सबका ये डिसाइडेड होता है कि क्लास में किस टॉपिक को किस डेप्थ तक ले जा रहे हैं। तो ऐसा जो बच्चे को एक गलत फहमी है, मैं चाहता हूँ ये बच्चा अपने दिमाग से निकाले। अपने दिमाग में सिर्फ एक चीज क्लियर रखो यार कि मुझे ये सर पढ़ा रहे हैं, ये मुझे अच्छे से पढ़ना है और मेरे से सवाल बनने चाहिए, और ब्लाइंडली फॉलो करना है, ब्लाइंडली फॉलो करना है। बस टीचर पे विश्वास रखो और अपनी लगन पे विश्वास रखो। इंग्लिश हिंदी कुछ काम नहीं आना भाई, हिंदी वाले भी जाके आगे CEO CXO बन के बैठे। और आपके पास ना एक और बेनिफिट है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के पास, अक्सर जो, मैं भी हिंदी मीडियम से था ना इसलिए बोल रहा हूँ मैं, अक्सर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनकी कैलकुलेशन एज कंपेयर टू इंग्लिश मीडियम वालों से फास्ट होती है। जैसे मुझे 25-30 तक के पहाड़े तो आज भी याद है,
ठीक है, कोई सा पहाड़ा बोलो, बोला 23 का 23 करना, 23 23 दूनी 40, 23 69, 23 चौका जो है चलता था, 23 का 92, 23 बंदे 115, उसके बाद चलता रहता था। वो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में हमारे बहुत मदद करता था हम लोग की। सोचो अगर आप साल भर हमसे पढ़ाई करोगे, जिस तरीके के माहौल में वो रहा होता है ना, उसमें वो मेहनत करने की ज़ील ज्यादा होती है, बिकॉज़ फैसिलिटीज उसको शायद थोड़ी कम मिल रही हैं, रिसोर्सेज उसको शायद कम लग रहे हैं, बेटा तुम्हारे लिए तो और खुला मैदान है। रणनीति में मतलब बिल्कुल कूद जाओ और मचा दो, सारी दुनिया तुम्हारे पीछे होगी। मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं जब भी बैच शुरू करता हूं कि भाई मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसले अपने बुलंद रखिए, जीत आपकी होगी। थैंक यू सो मच सर। तो अब हम स्वागत करते हैं हमारे मैथमेटिक्स के एक बहुत ही शानदार टीचर जिनका नाम है तोमर सर। और भैया मैं क्या बताऊं, मतलब भाई साहब 1992 से सर पढ़ा रहे हैं, ना जाने कितने आईआईटीएंस को सर ने पढ़ाया है, और सबसे बड़ी बात यह कितने आईआईटीएंस के पिताजी को, शायद दादाजी को भी सर ने पढ़ाया हो भाई साहब, ठीक है। तो मैं स्वागत करता हूं तोमर सर का। सर और सबसे बड़ी बात यह है कि सर खुद हिंदी मीडियम से हैं, सर खुद हिंदी मीडियम से हैं, बताइए सर। सीबीएसई बोर्ड के पेपर को भी टक्कर मैंने तो एक ही बात लेवल के देखी है। पेपर्स आते हैं सर, ऐसा नहीं कि पहले तो ये बहुत मीडियम easy आ वाला जाता है। concept इसलिए सर अपने दिमाग राजस्थान से जब निकाल अपन दे पढ़ के रहे निकले थे तो आपको पता होता है 60% अगर कोई कोई ले भी मायने आता है उसको नहीं रखता बोलते कि कितना अच्छा मार्क्स केवल लेके आया मीडियम है। तो केवल अरे सर मैं आपको communication बताऊं, है। एक टाइम था जब मुख्य बात परसेंटेज तो है नहीं कि देखते आपके थे। पास जो कंटेंट है जो देखते आईआईटी थे के लिए आपको जो कि सिलेक्शन फर्स्ट के लिए डिवीजन है कि चाहिए सेकंड वो डिवीजन आपको है। मिले। डिवीजन देखा जाता और इस था। प्लेटफॉर्म से मैंने और ये देखा राजस्थान बोर्ड पहले का जो कंटेंट रिजल्ट मिल है नहीं मैंने पाता था देखा बच्चों को, है जैसे हमने 50% से कम 87 में बीई के लिए किया था। 87 में बीटेक कर लिया था आपने? हाँ, वो टाइम भी था। एडमिशन लिया था जी। और 90 तक मतलब 91 तक। 91 तक हो फिजिक्स में गया क्या था। लगता है आपको? पर मैंने ये देखा था कंटेंट नहीं मिलता था। हम पैदा भी नहीं हुए थे तब, मतलब अभी पैदा नहीं हुआ था। हम कोई पैदा नहीं हुए थे सर। मतलब हम चाहते थे कि कहीं से वो मटेरियल मिल जाए और हमें कोई बता दे और हम सिलेक्शन के लिए मेहनत करें। जी सर। वो नहीं हो पाता था सर। जी सर। जब से पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म आया है जी, तब से मैंने देखा, हम गांव तरफ जाते हैं, हमारे गांव तरफ जाते हैं तो वहाँ दूर दूर तक जो गांव देहात का बच्चा पढ़ता है उसके पास भी आज कंटेंट घर बैठे अवेलेबल है। जी सर। और वो अपने सिलेक्शन बहाना नहीं बना सकता आज के ना, हमें माँ बाप ने दिया नहीं, हमें पैसा नहीं, पैसों की कमी थी इसलिए हम सिलेक्शन हमारा नहीं हो पाया। आज बहाना बच्चा नहीं बना सकता। जी सर। वो बच्चों के सिलेक्शन के लिए मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा, जितना कंटेंट यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं जितना आपको साल भर दे रहे हैं, बस आप उसको फॉलो पूरी तरीके से यदि करते हैं तो आपके सिलेक्शन में आप जो रैंक चाहें आप बना सकते हैं। जी। हम क्या देंगे, मतलब जो बच्चा जितनी मेहनत करे वो फर्स्ट रैंक से लेकर मतलब जो भी रैंक चाहे, जो उसका बेस्ट पोटेंशियल है ना, उसको लगता है मैं यहाँ तक जा सकता हूँ। बच्चा ये भी नहीं सोचे कि मुझे यही वो अपना 100% दे बस। जी सर। वो ये नहीं सोचे कि मैं हिंदी मीडियम का हूँ या इंग्लिश मीडियम वाले कुछ अलग होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं सोचे। बस अपना पूरा जितना वो दे सकता है वो 100% दे और 100% यहाँ सारे टीचर्स को फॉलो करे। इस बार भी जो जेईई मेंस और जो पेपर आए हैं ना सर, जो यहाँ टीचर्स ने पढ़ाया है उसको एवरेज भी यदि बच्चे को पूरा कर लिया होता, आप तो बहुत आसान पेपर आ रहा है सर, शर्म आती है। बहुत ही शानदार मैंने देखा जेईई मेंस में तो बच्चा बोलता है मैथ्स का पेपर इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा फिलहाल सर से। सर जो है वो सोशल साइंस पढ़ाते हैं, लिखना तो पड़ेगा ना, बहुत ही जबरदस्त सही बात है। टाइम तो लगेगा। जी जी जी। अब बस बच्चा ये बोल के ना एक तरफ हट जाता है कि कठिन है, जबकि इतना एवरेज पेपर आ रहे हैं और 2 साल से तो सर आप देख रहे हैं 23, 24 पेपर बड़े आसान आ रहे हैं जी। और इस यहाँ जो कंटेंट दिया जा रहा है यदि बच्चा उसको पूरा फॉलो करता है तो वो जैसी चाहे वो रैंक बना सकता है जी। बस वो बहानेबाजी नहीं करे, अपनी पूरी मेहनत करे तो रैंक भी बना सकता है, सिलेक्शन भी हो सकता है। जो कॉलेज उसकी इच्छा है, जो उसके सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं, लेकिन सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए अपनी मेहनत, लगन और पूरा अपनी श्रद्धा रखनी होती है। और सरस्वती को उपासना समझना होता है, साधना समझना होता है, सब बातों से हटकर पूरा स्टडी में लगना होता है। आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। बस मैं ये चाहूंगा कि बच्चे फॉलो करें। जी सर। सर आपको पता है हम कब मिले थे पहली बार? हाँ सर, चलो चेक करते हैं, बताइए कब मिले थे, कहाँ मिले थे? नोएडा में मिले थे। अरे वाह, बिल्कुल। मैं सर से पहली बार मिला था, मैं सर से इतना ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ था, मैं सर से पहला सेंटेंस मेरा ये था कि सर आप अब तक पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब मैं भी 5-6 साल और पढ़ा सकता हूँ आगे। अब इसके बाद हम लोग कौन-कौन से बैचेस हैं? नहीं ना, मुझे सब याद है सर, मुझे एक सेंटेंस याद है। आप उस टाइम भोपाल से आए थे, डिफरेंट बैचेस मुझे ये भी का याद क्या है। प्राइस होने वाला है, इंदौर से आए थे वो भी एक बार के लिए फटाफट तो टीम चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो अब हम स्वागत करते हैं हमारी अगले फैकल्टी का, अभिषेक जैन सर, जो कि खुद एक आईआईटीएन है। आईआईटी खड़गपुर से सर ने बीटेक कर रखा है और सर मैथ्स पढ़ाते हैं। और सर कुछ बताइए सर अपने बारे में अपनी। थैंक यू सर, आपने बता ही दिया। वैसे तो जो एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि
मैंने जेई दिया 2008 में सर, तब मैं भी हिंदी मीडियम में ही तैयारी की थी। अच्छा, आप भी हिंदी मीडियम से थे? फिर तो इसका मतलब आप हिंदी मीडियम बच्चे की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लेते होंगे आपस में ना? इधर कारण भी यही है सर हिंदी मीडियम टीचिंग में आने का, कि मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, और तब क्या रिसोर्सेज थे, तब क्या सुविधाएं थी, कैसे टीचर्स पढ़ाते थे, और आज क्या रिसोर्सेज हैं, आज क्या सुविधाएं मिल रही है हम लोगों को, उनको मैं देखता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना इम्प्रूवमेंट आ चुका है। उसका सबसे बड़ा रीज़न पीडब्ल्यू है। मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट ईयर हिंदी मीडियम अर्जुना लक्ष्य स्टार्ट हुआ, उससे पहले प्रयास चल रहा था, इससे पहले भी ऑफलाइन में मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा था। आप बच्चे लास्ट में देख लो, ज़्यादा बोल रहे हो, टाइम लंबा हो सकता है हिंदी मीडियम का। जी, जो मॉड्यूल आप देखोगे, डीपीपी देखोगे, इसके अलावा जो लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं ऑन टाइम, इतनी ज़्यादा ऑन टाइम, जैसे ही क्लास खत्म हुई आप। चलिए, तो एक बार के लिए कौन कौन से बेसिक बैचेस आपको आरबीसी बोर्ड में मिलने वाले हैं, एक बार फटाफट हम लोग देख लेते हैं। कोई ना तो सबसे पहले जो बैच है नहीं वो रहेगा उड़ान। एक्चुअली वो डेडिकेशन भी जो है, वैसे मेहनत सब करते हैं, लेकिन हम लोग की डेडिकेशन अलग अलग। भाई वो रात भर जागते हैं, सर की भी जो है, सर देखो दिन रात सर भी मेहनत करते हैं मार्केट में और अच्छा करने के लिए, तो वो डेडिकेशन मैच कर पाना बड़ा मुश्किल है। इस समय आपको नहीं दिया जा रहा, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना सा एक स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी चाहिए, अक्सर बच्चे पूछते हैं हिंदी मीडियम वो समझने से पहले एक जो हम लोग तब से फॉलो कर रहे हैं कि आप अपने टीचर छोटा सा थोड़ा सा ब्लाइंड ट्रस्ट रखो, इसमें बोले लगा ली जाए कि जो सबसे कम बोले लगाएगा उतनी कोशिश करेंगे। बैच का सिस्टम पीडब्ल्यू का है, अगर आप आंख बंद करके केवल इस सिस्टम को फॉलो करते चले, जब जो बोला गया डीपीपी बोली कर लो, मॉड्यूल बोला है कर लो, टेस्ट जो बोला है कर लो, अगर ब्लाइंडली इस सिस्टम को फॉलो कर लिया तो ये आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। बस अर्जुन की तरह बनो, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखो और प्रयास करते चले जाओ, प्रयास करते कोई रोक नहीं सकता। हाँ, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए सिलेक्शन का एक ही मतलब है इस वक्त, पीडब्ल्यू बिल्कुल पीडब्ल्यू। एकदम ट्रस्ट करो, ऐसी चीज कहीं और आपको नहीं मिल रही है, कंपेयर करना छोड़ दो, जिस चीज पे फोकस करना है उस पे फोकस करो। जब जेई हिंदी में एग्जाम ले रहा है, नीट का एग्जाम आपका हिंदी में हो रहा है, तो हम एक एक्स्ट्रा चीज की तरफ क्यों फोकस करें? जब जो बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सीख सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ सकता है, वो किसी भी दिन इंग्लिश भी सीख सकता है। ये सब इस बात का प्रमाण है। सर हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, खुद बता रहे हैं, आज इंग्लिश मीडियम वालों को कितनों कोई पार लगा दिया, तो हिंदी किसी चीज से तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम फोकस करो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पे, इंग्लिश छोटी मोटी चीज है, पार हो जाएगी। ठीक है, सही इसी के साथ सर थैंक यू सो मच सर। तो अब हम स्वागत करते हैं फिजिक्स की एक धुरंधर फैकल्टी का, जिनका नाम है अमित प्रजापति सर, और बच्चे इन्हें बहुत प्यार करते हैं। सर इंदौर में है और इंदौर हेलो बच्चों, नमस्कार। यस सर, इंदौर से। आपने ऑफलाइन क्लासेस भी लिए ना सर? जी सर। हाँ, तो वहाँ से जो है मुझे काफ़ी बच्चे मिले थे जो सर की तारीफ कर रहे थे, सर से पढ़ते हैं। तो सर बताइए सर कुछ। सर सबसे पहले तो बच्चों को धन्यवाद दूंगा कि यहाँ पर आए इतनी संख्या में, तो आप लोगों के प्यार के लिए सबसे पहले थैंक यू। और उनके लिए भी कुछ न कुछ हम, जयपुर मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं यहीं से पढ़ाई लिखाई की, मैंने बगल में ही मेरा कॉलेज था, JLN रोड पे, मैं NIT जयपुर से पास आउट हूँ। और वहाँ पर मैंने जब पढ़ाई करता था तब एक ये चीज देखी थी कि उस टाइम हिंदी मीडियम पर फोकस करने वाला कोई दूसरा इंस्टीट्यूट नहीं था। उसके बावजूद अराउंड 50% बच्चे हिंदी मीडियम से होते थे। जी, आपके यहाँ भी ऐसा रहा होगा सर? सर ये हर जगह सर, पूरे हिंदुस्तान में ये रहा है सर, अलग सर के आने से पहले तो यहाँ पर आपको देखने को तो नहीं मिलेगा। बात क्या होती मेरे है हिसाब से कि बच्चों को ऐसा लगता है कि हम हिंदी मीडियम से हैं तो हमें कम चीजें मिलती हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पहले हिंदी मीडियम से हिंदी शब्द हटाओ। हिंदी मीडियम का नाम मतलब होता है, जितना मैंने बच्चों को देखा है, बच्चों से बात की है, बच्चों को जज किया, हिंदी मीडियम का मतलब है मेहनत मीडियम। हिंदी मीडियम के बच्चों से ज्यादा मेहनती बच्चे मैंने नहीं देखे हैं। कई बार बच्चों को वीडियो कॉल करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो मैंने ये देखा कि बच्चे कितने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, जी आपको बैकग्राउंड में सब कुछ दिखाई दे जाता है, बिल्कुल चल जाता है कि बच्चे के पास कितने रिसोर्सेज हैं। बिल्कुल। उसके बाद वो घर में पेरेंट्स का भी हेल्प करता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो गांव में रहते हैं, वो खेती किसानी पे डिपेंड होते हैं और वो अपने पेरेंट्स का काम में हाथ बटाने के बाद समय निकाल के पढ़ाई करते हैं। ये आपने भी देखा होगा। और सेलेक्ट भी होते हैं। जी सर। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए सिर्फ मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा, जो ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपकी कचौड़ी ठंडी हो रही है। समोसा था सर, वो समोसा था। अरे वाह, सचिन सर खा गए सारा का सारा, छोड़ा नहीं उन्होंने। मुझे तो कचौड़ी खिलवा दी, कल की रखी थी क्या वो? ऐसा मत बोलो सर। ये कह रहे हैं कि इनको कल की कचौड़ी खिला दी है, समोसे सारे सचिन सर खा गए आज के। मुझे तो कचौड़ी मिली है।
वो शायद कल की रही होगी। तो हाँ, बच्चों में कहना चाहता हूँ कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। कोई मेहनत करके निखर जाता है, कोई हताश करके बिखर जाता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको मेहनत करके निखरना है या हताश होके बिखर जाना है। थैंक यू सो मच बच्चों। बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा गेम हो जाए सर, है ना? ये तो मतलब जो है हंसी मजाक वाली बात हो गई, अब चलो एक थोड़ा सा गेम हो जाते हैं। गेम शुरू करते हैं सर। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत खतरनाक जोरदार खेल जो बचपन में हम लोग खेला करते थे, 6th 7th क्लास में शायद। गाना बजेगा, हमारे प्रिय सर लोग, गुरुजन लोग यहाँ पर मस्ती से एकदम घूमेंगे, दौड़ेंगे। जैसे ही गाना बंद होगा आपको चेयर पे बैठना है। नो चीटिंग, ये लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए और कुर्सी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, स्टार्ट करें सर? ओके, 3 2 1 स्टार्ट। तेज दौड़ो भाई। मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार ये तो चीटिंग हुई है सर जी। नहीं, आप यहाँ इस लाइन को क्रॉस करके बैठे हैं तो आपका नियम, तो सर आप जो है आउट हो चुके हैं सर। आरबीएससी वाला चैनल आया और अब एक चेयर उधर से कम कर लेते हैं वाली, तो मुझे ये है ना? ठीक है, ठीक है सर। 3 2 1 स्टार्ट। जोर जोर, जल्दी जल्दी सर। सर आप चीटिंग कर रहे हो यार। सर इतनी धीरे धीरे चल रहे ताकि कोई आगे आ ही ना पाए और सारी कुर्सी आपके आगे। आप दोनों में क्या हुआ? थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए, आप लोग जा सकते हैं। आप उनकी गोदी में बैठ गए उनके साथ, जैसा कि छोटी सी फन एक्टिविटी। सर देखो, आप एक काम करो, आप बाहर जाके डिसाइड कर लो, ठीक है, कौन कहाँ बैठा था। तो सर आप इसका मतलब आप आउट हो गए सर? ठीक है सर, एक बार और ट्राई करते हैं सर, एक कुर्सी और कम कर लेते हैं। 3 2 1 ये कभी नहीं हारेंगे। वाला बेस का कोर्स किया। सर पीडब्ल्यू की गोदी में तो बैठे हो। अरे बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड। भाई साहब ये सर कभी नहीं हार सकते, इनकी स्टडी समझ में आ गया, इसी वजह से 92 से आज तक टिके हुए हैं इंडस्ट्री में हमारी। ये भाई साहब इनको हमेशा खाली कुर्सी दिखाई देती है, क्यों? जब यहाँ पहुंचेंगे ना तो तेज हो जाएंगे। ये ऑर्गेनिक ग्रोथ पे चल रहे हैं, ये ऑर्गेनिक ग्रोथ पे चल रहे हैं। जब ऐसी कुर्सी होगी तो थोड़ा सा तेज हो जाएंगे। इनको हमेशा बस खाली कुर्सी दिखाई दे रही है। सब मुझे लग रहा है आप ही जीतेंगे सर। नहीं आप ही जीतेंगे सर। तो अब बची है कुर्सी है 2 और आदमी 3, बहुत नाइंसाफी है। तो शुरू करते हैं 3 2 1 एक्टिविटी होगी टीचर के साथ। तो टीचर को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग नहीं होते। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए और है कि खुशखबरी जिसको मैं में डिफेंस वाला अपना ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट है। तो जितने भी बच्चे डिफेंस में प्रिपेयर करना चाहते हैं, बहुत जबरदस्त। ठीक है, थैंक यू। सीकर ऑफलाइन। तो अब कुर्सी 1 तो जो लोग आदमी 2 शुरू करें। 3 2 1 जो फन एक्टिविटी रहने वाली देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम। घुमो ओ मेरे साथिया, देखे जरा किसमें कितना है दम। अरे गिर मत जाना सर जी, गिर मत जाना। बैठो। अरे अभी बैठे नहीं है सर, वो खाली है कुर्सी। अच्छा, तो भैया अल्टीमेटली फाइनली हमारे विनर रहे हैं जीटी सर। तो कोई एक आध खेल हो रहा है कि जिसमें हम बच्चों को और जो है बोर कर सकें और परेशान कर सकें? नहीं है ना? ठीक है सर। तो बस आज अब हम चलते हैं अपने ऑफर्स की तरफ। आ जाइए सर, सब लोग आ जाइए सर।
जिसका बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतजार है कि सर क्या क्या ऑफर्स हैं। स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हिंदी मीडियम के बैचेस के ऑफर्स, क्या क्या ऑफर्स हैं, कितने के प्राइजेस हैं, कितना कम किया जा सकता है। अर्जुना जेई हिंदी 2026 11th क्लास के लिए जिसका प्राइस था 5,000 रुपए था, उसको कम करके कर दिया गया है 3,099, जो कि हम जाहिर सी बात है, अभी इससे पहले नीट का हुआ था, जब उनमें कम हुए थे तो हमारे में भी कम होंगे भैया। बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना। तो सर क्या लग रहा है कितने होंगे? सर आप ही बताइए, आप सीनियर हैं, आप आए हैं तो कुछ ऑफर तो देना ही पड़ेगा बच्चों को। नीट जितना तो होना चाहिए, उससे कम तो भाई हम नहीं पढ़ेंगे उससे कम पे, है ना। तो जेई नहीं चल पाएगा, उससे कम पे जेई नहीं चल पाएगा। सर क्वेश्चन का लेवल भी तो थोड़ा सा टफ होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये 3,199 रुपए जो प्राइस हुआ करता था, इसको कम करके कर दिया गया है मात्र 2,800 रुपए, 2,799 रुपए, 1 रुपए कम, 2,800 रुपए से 1 रुपया कम, नीट से 1 रुपया कम है हमारा, है ना। तो ये प्राइस हो गया है 2,799, जो कि बहुत ही जो सारी फैसिलिटीज को ध्यान में रखते हुए जो आपको बैचेस में दी जाएंगी, जो कि बहुत ही जेन्युइन प्राइस है। इसके बाद सर जो हमारा लक्ष्य जेई हिंदी बैच है 2026, जिसमें क्लास 12 के बच्चे होते हैं, उनका प्राइस 5,000 रुपए पहले कभी हुआ करता था, जिसको कम करके 3,200 किया गया था, जो कि ये भी रिड्यूस होके हो गया है कितना, सेम ही होना चाहिए सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना। 2,799 रुपए, कोई भेदभाव नहीं है सर, कोई भेदभाव नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। 2,800 रुपए से 1 रुपया कम बस। और इसके बाद लक्ष्य जेई हिंदी 2026 2,800 रुपए और अर्जुना हिंदी 2026 2,800 रुपए। इसके बाद एक बैच और था सर, प्रयास जेई, हाँ, जिसमें हमारे अमित सर सबसे बड़ा बैच है आपका। हाँ सर। अच्छा, मैं PW के लिए इसका बहुत थैंकफुल हूँ कि आज तक हिंदी मीडियम के जितने भी बैच लॉन्च हुए, फिजिक्स पढ़ाने का मौका मुझे ही दिया है। अरे बधाई हो। 2021 में शायद पहला बैच लॉन्च हुआ था। ऐसे ही मेहनत करते रहना सर। हिंदी मीडियम मतलब मेहनत मीडियम, बच्चे मेहनत करते हैं तो बच्चों को देख के हम मोटिवेट होते हैं कि नहीं, अगर बच्चे 12 घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं ना, तो हम 14 घंटे पढ़ा सकते हैं। अरे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार सर। तो जेई 2026 प्रयास का जो बैच था, इसकी पहले प्राइस हुआ करती थी 5,000 रुपया, जिसको कम करके 3,200 के बारे में सोचा गया, लेकिन अब उसका प्राइस हो गया है सेम टू सेम 2,799 रुपए, मीन्स 2,800 रुपए। सबको बराबरी का मौका, सबको बराबर का मौका दिया जाएगा, कहीं कुछ नहीं है अब। बिल्कुल सर। अब एक और है सर, जिसमें बच्चा 11th और 12th दोनों एक साथ पढ़ सकता है, एक साथ प्राइस पे कर सकता है। अर्जुना जेई हिंदी 2026 और लक्ष्य जेई हिंदी 2027, जो कि 10,500 रुपए का हुआ करता था, और उसकी जो प्राइस थी वो कम करके 6,499 कर दी गई थी। लेकिन अब आपको क्या लगता है सर कितनी होगी? 2,800 प्लस 2,800 बराबर 5,600, है ना। 5,000 तकरीबन 5,000 कर दो सर। 5,000 कर दें। 3, 2, 1 देखते हैं सर कितना हुआ है सर। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया सर, 4,999 सर। इस बैच का फायदा, हाँ, अर्जुना के बाद जस्ट लक्ष्य चालू होगी तो गैप नहीं आएगा, बच्चे पढ़ सकते हैं, बच्चे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। को ये बैच ज्वाइन करना चाहिए। ये बहुत ही वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैच है, क्योंकि इसमें आप इसमें फोकस्ड होके पढ़ोगे, ना इधर देखना है ना इधर देखना है। 2 साल टेंशन फ्री होके मस्त होके अपने जो है सर को ब्लाइंडली फॉलो करो, और डेफिनेटली आप यहाँ से बहुत अच्छी सिलेक्शन और रैंक भी लाओगे। अच्छा सलीम सर, इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं। हाँ सर। जिस एनर्जी के साथ आप पढ़ाते हो, याद करो आपने कोटा स्टूडियो में मैं क्लास ले रहा था और आपने माइक फेंका था, पेन फेंका था, यार याद है कि नहीं है? अब इतनी बार हो चुका है कि हाँ याद है सर, याद है ना। हाँ तो सर। बस अगर आप में इतनी ही एनर्जी है तो आप ये बैच लेना, ताकि आप लोगों के जो उतने भी बेसिक डाउट होते हैं, चाहे वो 11th क्लास के हों चाहे 12th क्लास के हों, वो सारे के सारे डाउट को आप एफिशिएंटली बेटा अपने वहां पर सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि जो टाइम गैप आप लोगों को 11th 12th में मिलता है ना, ईमानदारी से उतना टाइम आप लोगों को प्रयास में थोड़ा सा कम मिल पाता है, क्योंकि आपको 11th और 12th दोनों करनी पड़ती है। बिल्कुल 60% टाइम मिलता है आपको प्रयास तो में। सबसे बेस्ट बैच है जो बच्चे 10th पास करके 11th में जा रहे हैं और 11th पास करके 12th में जा रहे हैं, तो आप ये कॉम्बिनेशन बैच हमारा ले सकते हैं। जी सर। सर अब वो माइक, अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ फेंक दिया था। आवाज नहीं आ रही, कुछ क्या कह रहे हैं आप? कहाँ फेंक दिया था? अरे सर मैं क्या बताऊं, बस कोई बात नहीं, अब मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ अपने ऊपर, मैं सीख रहा हूँ सर।